किसानों की आप मदद करो। आने वाले समय में जहां हमने बाबा रामदेव को बड़ी जमीन दे करके उनके कारोबार के लिए मदद की है, वही हम कहेंगे कि उनसे कि अगर सरकार के स्तर पे भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए जहां सीधा सीधा हमारे किसानों की मदद हो जाए, आने वाले समय में हम समाजवादी आज उनसे एक काम मिले बताने को। हम समाजवादी लोग तमाम काम बता सकते हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं ट्रॉमा सेंटर इतने प्रतापगढ़ में किसी सरकार ने नहीं दिए होंगे जितने समाजवादियों ने दे दिए। और हमारी मुश्किल तो ये है, भी ले लीजिए तो बताओ किसी जिले में ऐसा हो तो बता दो। और मैं तो कहता हूं हमने तो लैपटॉप बांट के भी दिखा दिया। ये बीजेपी वाले बताए जो बहुत डिजिटल इंडिया की बातें करते थे, अगर एक भी नौजवान को पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम किया हो तो बता दो। हाँ, लोहिया आवाज भी दे दिया। कभी गरीब को 3 लाख 5 हजार का नहीं मिलता था लोहिया आवास, लोहिया गांव दे करके कम से कम गरीबों को लोहिया आवास देने का काम भी समाजवादी लोगों ने किया है। और बिजली का तो हम कह सकते हैं इतना सुधार कोई सरकार नहीं कर सकती थी जितना सुधार हम लोगों ने किया है। और चाहे सब स्टेशन बनाने पड़े हो, चाहे हमें ट्रांसफार्मर से विद्याधन देंगे, घी देंगे और आपका पैसे कुकर भी देंगे। और आपके प्रतापगढ़ क्योंकि नहीं जुड़ पाया है 4 लेन से किसी मुख्यालय से, आने वाले समय में प्रतापगढ़ को चाहे इलाहाबाद से 4 लेन से जोड़ लेना और चाहे प्रतापगढ़ को रायबरेली जोड़ लेना। आपके नेता तय करके बता देना, हम आने वाले समय में प्रतापगढ़ को 4 लेन से जोड़ने का काम करेंगे। ये साथियों, हो सकता है कि नागेंद्र से गड़बड़ हुआ हो, कुछ नाराजगी हो। प्रतापगढ़ के तमाम साथियों से हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है नागेंद्र से कोई नाराजगी रही हो, लेकिन ये चुनाव नागेंद्र का तो है, लेकिन चुनाव हमारा भी है। इसलिए हम आपसे अपने लिए भी मदद मांगने आए हैं। जहां नागेंद्र जी के लिए कह रहा हूं, वही मैं चाहता हूं हमारे नौजवान साथी संजय पांडे जी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, हमारे शिवकांत ओझा जी, हमारे दूसरे विधायक बिहार के विनोद सरोज जी, इनकी मदद करना। और राजा भैया तो ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे ही, और राम सिंह पटेल भी जीतेंगे, उनके लिए भी हम आपसे मदद मांगने आए हैं। साथ ही साथ मौना तिवारी जी को भी, उनके लिए भी हम मदद मांगने आए हैं। कम से कम इस बार जब समाजवादी और कांग्रेस एक हो गई है और राजा भैया भी साथ हैं, तो कम से कम ऐतिहासिक वोटों से पूरा का पूरा प्रतापगढ़ समाजवादियों के पक्ष में है। जहां तक सवाल सरकार का है, हवा आपके पक्ष में है। वैसे तो हम लोग विपरीत परिस्थितियों में भी साइकिल चला लेते हैं। अगर कभी हवा सामने से आ रही हो तब भी अपनी ताकत से पैदल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। और अब तो पहले क्षण से ही हवा आपके पक्ष में है। कम से कम साइकिल को जिता देना, मदद कर देना, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी बन जाए और हमें मौका मिले कि आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अभी 3 कार्यक्रम मुझे और करने हैं, उसके बाद हमारा और राहुल गांधी जी का इलाहाबाद में रोड शो है, इसीलिए कि हम अपने साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, आखिरी दिन का प्रचार है, आखिरी दिन का आपको फैसला लेना है। हम तमाम अपने अल्पसंख्यक तमाम मुस्लिम भाइयों से लेकर के तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि इस बार एक बार फिर सरकार बना देना, और जिससे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश में समाजवादी लोग एक नई दिशा में उत्तर प्रदेश को और देश को ले जाने में सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सदर विधानसभा के सपा प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी की पगड़ी पहनाते हुए
मैं एक बात कहना भूल गया था कि पूर्व में आसिफ सिद्दीकी साहब जो चुनाव लड़े थे, पत्थर वाली सरकार से चुनाव लड़े थे ये, और हमारी बुआ को छोड़ करके हमारे साथ आ गए हैं। और हाथी से भी सावधान है ना, पत्थर वाले हाथियों से। ये सब किसके साथ समझौता कर ले पता नहीं। और बताओ, बीजेपी के साथ 3 बार रक्षाबंधन बना चुकी कि नहीं बना चुकी बहुजन समाज पार्टी के नेता? इन्हें याद रखना, हमें खुशी है कि आज ये हमारे साथ आ गए हैं। न केवल प्रतापगढ़ बल्कि मुंबई और तमाम प्रदेश के हिस्सों में इनके आने से हमारी मदद मिलेगी। मैं इनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि इनके आने से और पार्टी मजबूत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अखिलेश जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। उनका जाते जाते एक अच्छा सा जोक सुना के भेजता हूं ताकि उनका सफर अच्छा गुजरे। एक आदमी एक लड़की को कमल का फूल देता है। एक आदमी एक लड़की को कमल का फूल देता है। वो लड़की को जब वो कमल का फूल देता है तो लड़की उसको एक तमाचा मारती है। तो बोलती मुझे मारा क्यों, मैं तो प्रचार कर रहा था। तो बोले मैं मारी नहीं, मैं भी प्रचार कर रही थी। पंजे का छोड़ बुरा कमल को, चल साइकिल पे। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने बहुत बहुत जोश और खरोश से दिया। इसी तरीके से साइकिल को चलाना और आगे बढ़ना सर।